अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं, कुछ खट्टी मीठी सी। और ये वाला अचार जो मैंने बनाया है लेमन का, विदाउट ऑयल के बनाया है और इसको मैंने गुड़ के साथ तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ये जल्दी जल्दी बन गया था तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करूं। तो यहाँ पे जो लेमन है ना, वो हम फ्रेश तोड़ लेते हैं, घर के ही लेमन हो। और जिनके घर में लेमन लगे हों वो इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से बाय करने नहीं पड़ेंगे। घर के ही लेमन से हमने इस अचार को रेडी किया है गुड़ के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और सेकंड बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको मज़े मज़े के खाने होममेड मिल सकें। ठीक है जी। और नेक्स्ट बात यह है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट ज़रूर किया करें। यहाँ पे हमारे लेमन जो है ना, वो हमने उतार लिए हैं माशाल्लाह से। अभी भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो यहाँ पे हम लेमन को ना थोड़े से वॉश कर लेते हैं और इनको कट कर लेते हैं और अपनी रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। लेमन्स को मैंने अच्छे तरीके से धो के इनको ड्राई कर लिया था। आप देख सकते हैं थोड़े से लेमन मैंने ले लिए हैं, बाकी के मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। और इनको काफ़ी देर तक हम स्टोर भी करके रख सकते हैं, वो मैं तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। यहाँ पे मैंने लेमन्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। अगर आपके पास बड़े लेमन है तो आप इनको और ज़्यादा छोटा भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको बिल्कुल इसी तरीके के पीसीस रखे हैं। और इनमें से हमने बीज भी निकालने हैं। और बीज निकालने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो हम पहले इनके बीज निकाल लेते हैं, साथ साथ बीज निकालते हैं, ताकि बीज की जो कड़वाहट होती है वो इनमें ना जाए। तो यहाँ पे बीज निकालना मस्ट है। आपने बीज निकाल के और फिर इनका अचार बनाना है। यहाँ पे हमने बीज को निकाल लिया है, आप देख सकते हैं बीज निकल चुके हैं। अब हमने इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है ना, इसमें नमक को लगा के तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए आपने इसको मस्ट रखना है। उसके बाद आपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लेमन को नमक लगा के रख दिया है। सेकंड स्टेप में हमने ली है जी 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ ली है। 1.5 टेबल स्पून जो है ना, वो मैंने इसमें धनिया लिया है, साबुत धनिया ऐड करना है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जो है वो काली मिर्च साबुत ली है। इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और जैसे ही ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो हमने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमने इसको अच्छे से क्रश कर लेना है। ठीक है जी। इसको बिल्कुल पीसना नहीं है, हमने पाउडर नहीं बनाना, तो इसलिए आपने इसको कूट लेना है, क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद हमने इसका जो क्रश किया हुआ मसाला है वो रख लेना है, जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, तकरीबन 2 से 3 पीसीस हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। बस इतना सा मैंने गुड़ लिया है और इस गुड़ को मैंने क्रश कर लिया था छोटे छोटे पीसों में। और यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके हमने इस गुड़ को मेल्ट कर लेना है। और मेल्ट करने के बाद आपने इसमें डाल देने हैं जी बाकी के मसाला जात। यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रेड मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने रेड मिर्च पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने क्रश मिर्च ऐड की है, चिली फ्लेक्स। और यहाँ पे मैं कलवंजी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून मैंने इसमें कलवंजी का ऐड किया है। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। अजवाइन ऐड करने के बाद हमने इन मसालों को मिक्स करना है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने काला नमक ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। और जो मसाला मैंने रेडी किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून के हिसाब से। ठीक है जी। आप देख सकते हैं मसाले वगैरह मिक्स हो चुके हैं और विदाउट ऑयल के हमने ये अचार बनाया है, और इंस्टेंट अचार भी इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेमन ऐड कर दिए हैं और अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट इसको हमने लो फ्लेम के ऊपर
कुक करना है। और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, और ये ठंडा हो चुका था। और अब आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ, इसको डिश आउट कर रही हूँ और आप इसको खा के देखिए, पराठे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।